Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 71st वीडियो है। इससे पहले हमने 70 वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न एज को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न एज पे ये हमारी 4th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 71st वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव नो मोर राइट टू कंज्यूम हैप्पीनेस विदाउट प्रोड्यूसिंग इट दैन टू कंज्यूम वेल्थ विदाउट प्रोड्यूसिंग इट। दिस इज़ अ लाइन फ्रॉम, आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये किस प्ले से लिया गया है। फर्स्ट है मैन एंड सुपरमैन, सेकंड है कैंडिडा, थर्ड है द एप्पल कार्ट, फोर्थ है द आर्म्स एंड द मैन। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिया गया है कैंडिडा से। कैंडिडा बेसिकली एक कॉमेडी है जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। इसको लिखा गया था 1894 में और पब्लिश किया गया था 1898 में। इसकी सेटिंग है नॉर्थ ईस्ट लंदन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच नॉवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ हैज़ बीन कॉल्ड अ प्रोज पोएम। कौन सी नॉवेल है वर्जीनिया वुल्फ की जिसे प्रोज पोएम कहा जाता है। फर्स्ट है टू द लाइट हाउस, सेकंड है जैकब्स रूम, थर्ड है द ईयर्स, फोर्थ है द वेब्स। और सेकंड का हमारा सही आंसर डी है द वेब्स। ये जो द वेब्स है ये एक नॉवेल है, इसे वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है और इसे पब्लिश किया गया था 1931 में। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अबाउट विच नॉवेल डिड D.H. लॉरेंस से दिस। D.H. लॉरेंस अपनी किस नॉवेल के बारे में कहते हैं। We insist that a novel is or should be also a thought adventure if it is to be anything at all complete. First है The Plummet Serpent, second है Kangaroo, third है The Rainbow, fourth है Lady Chatterley's Lover। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है बी। इसे ये एक कैंगरू जो है, और कैंगरू जो एक नॉवेल है उसी से ये लाइन ली गई हैं और इसे लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर का, H.G. वेल्स लैम्पून्ड द फैबियन सोसाइटी इन हिज 1911 नॉवेल। ये कहना चाहते हैं कि जो H.G. वेल्स होते हैं ये फैबियन सोसाइटी को अपने 1911 नॉवेल में निंदा करते हैं और आपको बताना है कि वो कौन सी नॉवेल है। फर्स्ट है द शेप ऑफ थिंग्स टू कम, सेकेंड द स्लीपर वॉक्स, थर्ड है द न्यू मैकियावेली, फोर्थ है लिटिल वॉर्स। और फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, द न्यू मैकियावेली। ये जो न्यू मैकियावेली है ये इसकी एक नॉवेल है इनकी और इसे पब्लिश किया गया था 1911 में। इसको लिखा गया है H.G. वेल्स के द्वारा और इसमें निंदा की गई है फैबियन सोसाइटी की, इसलिए सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर का, Who said I write plays with the deliberate object of converting the nation to my opinions in this matter? किसने कहा है कि मैं प्लेस को लिखता हूँ जानबूझ के, हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है, ये इंटेंशन होता है कन्वर्टिंग द नेशन टू माई ओपिनियंस, कि इस मैटर में नेशंस को अपनी ओपिनियन में कन्वर्ट करें। फर्स्ट है G.B. शाह, सेकंड है ऑस्कर वाइल्ड, थर्ड है हेनरिक इब्सन, फोर्थ है W.B. ईट्स और फिफ्थ का हमारा सही आंसर है फर्स्ट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, विच ऑफ फॉलोइंग इज वन ऑफ लेटर पॉलिटिकल नॉवेल्स ऑफ जोसेफ कॉनरैड विच मूव्स अवे फ्रॉम हिज अर्लियर थीम्स ऑफ सी फेयरिंग। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा एक पॉलिटिकल नॉवेल है जोसेफ कॉनरैड के द्वारा जिसकी जो थीम है वो जो अर्लियर थीम हुआ करती थी सी फेयरिंग उससे हट करके है। फर्स्ट है द सीक्रेट एजेंट, सेकंड है द मैन ऑफ द पॉवर्टी, थर्ड है अ ग्रेट मैन, फोर्थ है द प्राइम मिनिस्टर और 6 का हमारा सही आंसर है ये द सीक्रेट एजेंट। ये जो है द सीक्रेट एजेंट जिसे लिखा गया जोसेफ कॉनरैड के द्वारा, ये बेसिकली एक सिंपल टेल की नॉवेल है जिसे पब्लिश किया गया था 1907 में और इसकी सेटिंग लंदन में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, डब लिनर्स अ कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज बाय जेम्स जॉयस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। कहना चाहते हैं डब लिनर्स जो है ये कलेक्शन है 15 शॉर्ट स्टोरीज़ की जिसे लिखा गया है जेम्स जॉयस के द्वारा। आपको बताना है कि फ़र्स्ट टाइम इसे कब पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1912,
सेकंड है 1914, थर्ड है 1918, फोर्थ है 1921 और सेवन्थ का हमारा सही आंसर है बी, इसे पब्लिश किया गया था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएम्स ऑफ जॉर्जियन पोएट जॉन मेसफील्ड। आपको ये बताना है कि ये जो जॉर्जियन पोएट्स होते हैं जिसमें से एक पोएट है जॉन मेसफील्ड और इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है और वो इनमें से कौन सी है। फर्स्ट है इन कंट्री स्लीप, सेकंड है डैफोडिल्स, थर्ड है द लिसनर्स, फोर्थ है सी फीवर और 8 का हमारा सही आंसर है डी, सी फीवर। तो ये जो सी फीवर है ये पब्लिश हुई थी इनकी बुक की कलेक्शन वर्क्स में सॉल्ट वाटर बैलेट्स में पब्लिश हुई थी और ये पब्लिश हुई थी 1902 में। ये बेसिकली पोएट्स के अफेक्शन के बारे में है, अबाउट सी, ब्यूटीफुल सी और इट्स क्रिएचर के बारे में। दैट मीन्स इट इज़ अबाउट पोएट्स अफेक्शन अबाउट द ब्यूटीफुल सी एंड इट्स क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, द ड्राइंग रूम कॉमेडीज, द राइट ट्रैप, द वर्टेक्स एंड फॉलन एंजल्स। ये कहना चाहते हैं ये जो ड्राइंग रूम कॉमेडीज़ हैं, कैसी कॉमेडीज़, ड्राइंग रूम कॉमेडीज़। ड्राइंग रूम कॉमेडीज़ ऐसी कॉमेडीज़ को कहते हैं जो कि ड्राइंग रूम में परफॉर्म की जाती हैं। तो 2 नॉवेल यहाँ पे हैं, एक तो द राइट ट्रैप है, दूसरा द वर्टेक्स एंड फॉलन एंजल्स। और आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है टेरेंस रैटिगन, सेकंड है नोएल कोवर्ड, थर्ड है जॉन ऑसबॉर्न, फोर्थ है जॉन गाल्सवर्दी और 9th का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है नोएल कोवर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, द ट्रिलोजी अ मॉडर्न कॉमेडी एंड द एंड ऑफ द चैप्टर आर बाय। ये कहना चाहते हैं ये 2 ट्रिलोजी हैं, एक मॉडर्न कॉमेडी है और दूसरा द एंड ऑफ द चैप्टर है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है एंथोनी पॉवेल, सेकंड है जॉर्ज मेरेदिथ, थर्ड है जॉन्स गाल्सवर्दी, फोर्थ है एजे क्रोनिन और 10th का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। तो इसमें जो फर्स्ट ट्रिलोजी है आ मॉडर्न कॉमेडी, ये बेसिकली कलेक्शन होता है 5 वर्क्स का जिसमें 3 नॉवेल्स होती हैं और 2 इंटरलूड्स होती हैं। ठीक है, 3 नॉवेल्स होने की वजह से इसको बोला जाता है ट्रिलोजी। इसकी फर्स्ट नॉवेल है द वाइट मंकी, सेकंड है द सिल्वर स्पून, थर्ड है स्वान सॉन्ग और सेकंड इसमें है जो एंड ऑफ चैप्टर है। इसमें जो नॉवेल्स हैं उसमें फर्स्ट है मेड इन रेटिंग, सेकंड है फ्लावरिंग वाइल्डनेस, थर्ड है वन मोर रिवर। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि इसे लिखा गया है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, ए हाउसमैन बेस्ट नोन फॉर अ श्रोपशायर लैड वॉज प्रीडोमिनेंटली अ। ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो राइटर है ए हाउसमैन, ये फेमस है अपने कलेक्शन अ श्रोपशायर लैड के लिए और आपको बताना है कि ये क्या है, किस प्रकार के पोइट हैं। फर्स्ट है रिलीजियस, सेकंड है नेचर, थर्ड है पेसिमिस्टिक, फोर्थ है एलिजियक एंड 11th का सही आंसर है सी, ये एक पेसिमिस्टिक पोएट हैं। और ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ये बेसिकली इनकी पोएम्स का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, द लॉन्ग फिलोसफिकल पोएम द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी 1929 इज़ द बेस्ट नोन वर्क ऑफ। ये कहना चाहते हैं एक लॉन्ग फिलोसफिकल पोएम है जिसका नाम है टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, जिसे पब्लिश किया गया था 1929 में और आपको बताना है ये किसका एक बहुत ही फेमस वर्क है। फर्स्ट है रॉबर्ट ब्रिजेस, सेकंड है जॉन मेसफील्ड, थर्ड इज़ वाल्टर डी ला मोरे, फोर्थ इज़ विलियम होलमैन हंट और 12 का हमारा सही आंसर है ए, इसे लिखा गया रॉबर्ट ब्रिजेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, इंग्लैंड मेड मी और द शिपरेक्ड इज़ एन अर्ली नॉवेल। ये इंग्लैंड मेड मी और इसका दूसरा टाइटल है द शिपरेक्ड, ये एक अर्ली नॉवेल है और आपको बताना है इसे किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है ग्राहम ग्रीन, सेकंड है जॉर्ज ऑरवेल, थर्ड है विलियम गोल्डिंग, फोर्थ है नन ऑफ दीज और 13 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसे लिखा गया है ग्राहम ग्रीन के द्वारा। तो ये जो नॉवेल है इंग्लैंड मेड मी या इसका दूसरा, इससे ये बेसिकली एक अर्ली नॉवेल है जिसे लिखा गया है ग्राहम ग्रीन के द्वारा। फर्स्ट टाइम इसे पब्लिश किया गया था 1935 में, उसके बाद में इसको दोबारा से पब्लिश किया गया था 1953 में और तब इसका टाइटल दिया गया था द शिपरेक्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल आई फॉर वन। कौन सा एक राइटर है जिसने अपने एसेज के कलेक्शन को पब्लिश किया है आई फॉर वन की टाइटल से। फर्स्ट इज़ ए के चेस्टरटन, सेकेंड थॉमस बेबिंगटन मैकाले,
थर्ड थॉमस कार्लिल, फोर्थ जेबी प्रीस्टली। 14 का हमारा सही आंसर है डी, जेबी प्रीस्टली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। वन एक्ट प्ले द मैन ऑफ डेस्टिनी बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज अ सटायर ऑन। एक वन एक्ट का प्ले है जिसका नाम है द मैन ऑफ डेस्टिनी, जिसे लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ये एक सटायर है, लेकिन किस चीज़ पे सटायर है, किस चीज़ पे व्यंग है? फर्स्ट है वॉर, सेकंड है फेम, थर्ड है हीरो वर्शिप, फोर्थ है नन ऑफ दीज। और 15 का हमारा सही आंसर है सी, हीरो वर्शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। अरेंज द फॉलोइंग ऑथर्स क्रोनोलॉजिकली। ये जो ऑथर है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सैमुअल बेकेट, पीटर आइक्रोइड, जॉन फॉलेस, ग्राहम ग्रीन। तो इसका जो सही आंसर होगा 16 का हमारा वो बी होगा। इसमें जो फर्स्ट है जैसे ग्राहम ग्रीन है, ग्राहम ग्रीन का बर्थ होता है 1904 में। सेकंड है सैमुअल बेकेट, इनका जन्म होता है 1906 में। थर्ड है जॉन फॉल्स, बर्थ होता है 1926 में। फोर्थ है पीटर आइक्रोइड, इनका जन्म हुआ है 1949 में। तो इसका सही सीक्वेंस होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द जॉर्जियन पोएट्स। इसमें का कौन सा एक पोएट है जो कि जॉर्जियन पोएट्स का मेंबर नहीं है? फर्स्ट है W.H. डेविस, सेकंड है अल्फ्रेड नोएस, थर्ड है एडमंड ब्लंडन, फोर्थ है रॉबर्ट ब्रूक। और 17 का हमारा सही आंसर है बी, अल्फ्रेड नोएस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। व्हाट इज एक्ट थर्ड ऑफ शॉज मैन एंड सुपरमैन फेमसली कॉल्ड। ये जो मैन एंड सुपरमैन जो एक्ट है जिसको लिखा प्ले है जो कि लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, इसका जो थर्ड एक्ट है उसको फेमसली किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है एन वाइटफील्ड इन परसुएट, सेकंड जॉन टैनर, थर्ड है डॉन जुआन इन टर्की, फोर्थ है डॉन जुआन इन हेल। और 18 का हमारा सही आंसर है बी, 18 का हमारा सही आंसर है डी, डॉन जुआन इन हेल। ये जो हमारा वर्क इसमें जो होता है मैन एंड सुपरमैन है जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। ये बेसिकली एक 4 एक्ट का ड्रामा है जिसे लिखा गया था 1903 में, और ये बेस्ड है डॉन जुआन लीजेंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। विच वॉज प्ले बाय T.S. Eliot डीलिंग विद एन इंडिविजुअल्स अपोजिशन टू अथॉरिटी वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू द राइजिंग फासिज्म इन सेंट्रल यूरोप। कौन सा T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया एक पोएटिक प्ले है डीलिंग विद एन इंडिविजुअल अपोजिशन अथॉरिटी, जो कि एक इंडिविजुअल है जो है अपोज करता है अथॉरिटी का। वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू द राइजिंग फासिज्म, जो सेंट्रल यूरोप में फासिज्म बढ़ रहे थे उसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है। फर्स्ट है द कॉकटेल पार्टी, सेकंड है मर्डर इन द कैथेड्रल, थर्ड है द फैमिली रियूनियन, फोर्थ है कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। और 9th का हमारा सही आंसर है बी, मर्डर इन कैथेड्रल। तो ये जो मर्डर इन कैथेड्रल है जिसे T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया है, ये वर्स ड्रामा है या कह सकते हैं पोइट्रिक प्ले है। इट पोर्ट्रेज द असैसिनेशन ऑफ आर्कबिशप थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी कैथेड्रल ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी II इन 1770। ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि थॉमस बेकेट जो कि आर्क बिशप हैं कैंटरबरी कैथेड्रल की, उनका जो है असैसिनेशन कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी II। और 1770 में उस समय हेनरी II का शासन चल रहा होता है, उसी चीज़ को दिखाया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज 20th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th। द कैरेक्टर लिलिथ अपीयर्स इन शॉज प्ले। ये जो कैरेक्टर लिलिथ है ये शॉ के किस प्ले में अपीयर होता है? फर्स्ट है मैन एंड सुपरमैन, सेकंड है बैक टू मैथुसेला, थर्ड है एप्पल कार्ट, फोर्थ है पिग्मैलियन। और 20th का हमारा सही आंसर है बी, बैक टू मैथुसेला में ये कैरेक्टर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st। द शैडो ऑफ ग्लेन एंड द वेल ऑफ सेंट्स आर प्लेस बाय। ये दो प्ले हैं, शैडो ऑफ द ग्लेन एंड द वेल ऑफ सेंट्स, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? फर्स्ट है जॉन गाल्सवर्दी, सेकंड है सीन ओ केसी, थर्ड है J.M. सिंजे, फोर्थ है लेडी ग्रेगोरी। तो 21st का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है J.M. सिंजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd। विच ऑफ दीज इज बाय सेसिल डे लेविस।
इसमें का कौन सा एक वर्क है जो कि सेसिल डे लेविस के द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट इज द ओरेटर्स, सेकंड द मैग्नेटिक माउंटेन, थर्ड द स्टील सेंटर, फोर्थ नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, इन विच कंट्रीज आर E.M. फॉस्टर्स नॉवेल आर रूम विद अ व्यू सेट? ये कहना चाहते हैं E.M. फॉस्टर की जो नॉवेल है आर रूम विद अ व्यू, इसकी सेटिंग किस कंट्री में है? फर्स्ट है इंग्लैंड एंड इंडिया, सेकंड है इंग्लैंड एंड स्पेन, थर्ड इज़ फ्रांस एंड इटली, फोर्थ इज़ इटली एंड इंग्लैंड, और 23rd का हमारा सही आंसर है डी, इटली एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th, विच अमंग दिस वर्क्स इज़ बाय ग्राहम ग्रीन? इसमें का कौन सा एक वर्क है जो ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है द एंड ऑफ द अफेयर, सेकंड है अ डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम, थर्ड है अ स्लीप फॉर प्रिजनर्स, फोर्थ इज मर्फी, और 24th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, द एंड ऑफ अफेयर। ये जो द एंड ऑफ अफेयर है इसे लिखा गया ग्राहम ग्रीन के द्वारा। ये बेसिकली एक नॉवेल है जिसको पब्लिश किया गया था 1951 में, और इसकी सेटिंग लंदन में है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25th नंबर का, आई थिंक वी आर इन राइट्स एले वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच वर्क? आपको बताना है कि ये जो वर्क है, ये जो लाइन्स है, ये किस वर्क से ली गई हैं। फर्स्ट है द वेस्ट लैंड, सेकंड है सेलिंग टू बाइजेंटियम, थर्ड है फोर क्वार्टेट्स, और फोर्थ है इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो। तो 25th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसको लिया गया है द वेस्ट लैंड से। द वेस्ट लैंड जो कि लिखा गया है T.S. एलियट के द्वारा, उनकी बहुत ही फेमस पोएम है। इस पोएम को हमने कई वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है। यदि फिर भी आप देखना चाहें तो T.S. एलियट की बायोग्राफी वाली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, और आपको सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।